बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 4431 और 9467 कोड की जो बुक है प्री कैलकुलस इसको स्टार्ट करेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बुक फॉलो करवाई जाती है। और स्टूडेंट्स इस बुक की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, इंतहाई हैरत अंगेज सिलेबस है इसका। मीन्स अगर आपने मैथमेटिक्स सीखनी है, आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं पता, आपने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये वाली जो बुक है इसके 9 चैप्टर्स अच्छे तरीके से आप फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आपकी एफएससी लेवल तक की जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर हो जाएगी। मैं भी ये बुक पहली दफ़ा पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जब मैंने इसका कंटेंट देखा और सिलेबस को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि एफएससी लेवल तक जो 12 ईयर एजुकेशन हमारी होती है, 12 सालों तक जितनी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं वो सारी इस बुक में जो है कवर हो रही थी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इस बुक को अच्छे तरीके से फॉलो करने की और लेक्चर्स को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर आपने पहले मैथमेटिक्स पढ़ रखी है या आपको मैथमेटिक्स की हाउ नो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाएगी ये बुक, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी, अगर आप इसका कंटेंट देखें तो कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू ही नंबर सिस्टम से कर रहा है, रियल नंबर सिस्टम यानी नंबर से शुरू कर रहा है, जहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है 1 2 3 से। तो वो नंबर्स आपको अच्छे तरीके से समझाएगा। फिर दूसरा जो चैप्टर है उसमें सेट्स आ जाते हैं। सेट्स आप लोग 6 7 क्लास में पढ़ते हैं, तो अब जो है ना वो सेकंड चैप्टर इसमें आप सेट्स पढ़ेंगे। तो सेट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट फिर फंक्शंस आ जाते हैं, और फंक्शंस के बाद हैं जी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी वगैरह है। लिमिट्स के अंदर ही है, कंटिन्यूटी है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद फिर 8th चैप्टर में थोड़ा एडवांस आपको करता है, डिफरेंशिएशन आ जाती है, उसके बाद इंटीग्रेशन आ जाती है। तो बहुत जो है ना वो इसका यूनिक सिलेबस है, और बेसिक से लेकर आसान से लेकर मुश्किल की तरफ उसने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ओके जी, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वो उस तारफ़ करवाता है, नंबर्स का तारफ़ करवाता है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बेशक आप ना पढ़िएगा, मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें वो कहता ये है कि नंबर्स जो है ना उनका डेली लाइफ के अंदर बहुत गहरा रोल है। नंबर्स हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेम्परेचर मेजर करना हो, दर्जा हरारत जो होता है, या आपने रकम गिननी हो, मनी काउंट करनी हो, या फिर कुछ आपकी एजेस जो हैं, उम्र का आपने डाटा कलेक्ट करना हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो पहले लोग जो थे ना अर्ली एजेस में, पुराने लोग, वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते रहे हैं, मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल करते रहे हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा है, नंबर्स जो है ना वो एक मख़सूस शेप के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म हो गए हैं। नंबर्स जो है उन्होंने एक शक्ल अख्तियार कर लिया है। जिस तरह हमारे सामने 1 होता है, 1 की एक मख़सूस जो है ना वो शेप है। यानी इस तरह अगर लिखा हो तो हमें पता चल जाता है ये 1 है, इसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह के नंबर्स बन गए हैं, और इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेज़ेंट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मोस्ट कॉमनली जो यूज़्ड नंबर्स हैं, जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं, या हमारी स्टडी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जो मोस्टली यूज़ होते हैं नंबर्स, उनके सेट्स यहाँ पे उसने दिए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेट्स को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, हर वक्त आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स, इनको हम उर्दू में कुदरती आदाद बोलते हैं, कुदरती नंबर्स, आदाद। कैपिटल एन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी सिंबल जो है वो कैपिटल एन है, यानी जहाँ जहाँ पे भी कैपिटल एन लिखा हो आपने समझ जाना है कि ये नेचुरल नंबर है मैथमेटिक्स के अंदर। और ये वाला सेट जो है ना 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो 3 डॉट्स लगे हैं उनका मतलब ये है कि ये आगे नंबर चलते जा रहे हैं, आगे कोई पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरतीब से ये आगे चलते जा रहे हैं। ओके, इसके बाद है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स, होल का मतलब होता है मुकम्मल, मुकम्मल आदाद।
अब इनको मुकम्मल इसलिए बोला जाता है कि इनमें ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, उसमें ज़ीरो आपने देखा होगा इंक्लूड नहीं है। इसमें 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3 से आगे 10, 11, 12, 13 आगे सो ऑन सारे हैं। लेकिन होल नंबर में और इसमें डिफरेंस ये है कि होल नंबर में ज़ीरो भी शामिल हो गया। ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 आगे सो ऑन 5, 6, 7 आगे उसी तरह है। बाकी मतलब सारा सेट वही है, नेचुरल वाला, जस्ट इसमें ज़ीरो का इज़ाफ़ा हो गया है। इसका एक एलिमेंट जो है ना वो उस ऊपर वाले सेट से ज़्यादा है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें ज़ीरो होती है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यानी इसमें नंबर लाइन पर जितने भी अदाद हैं वो सारे आ जाते हैं। इंटीजर्स का मतलब ये है कि इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं, ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। अब अगर आपने नंबर लाइन देखी हो, ओके, नंबर लाइन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक सिंपल लाइन होती है जिसके सेंटर पे बिल्कुल ज़ीरो होता है। ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ज़ीरो होता है। इसके बाद आगे ज़ीरो से राइट साइड पे नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। इंक्रीज़ किस तरह, ज़ीरो के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 इस तरह सो ऑन आगे ये नंबर लाइन चलती जाती है। इसके ऊपर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद इसकी लेफ्ट साइड पे अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे नंबर कम होते जाते हैं। ज़ीरो से जब लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो -1 आएगा। इसके बाद और पीछे चलेंगे तो -2 आएगा। थोड़ा और पीछे जाएँगे तो -3 आएगा, उसके बाद -4 आएगा, -5 आएगा और इसी तरह सो ऑन ये नंबर आगे चलते जाते हैं। तो ये जो ज़ीरो है ना, ये बिल्कुल सेंटर वाला है। इसके राइट साइड पे जो होगा 1 जो है ना वो इस ज़ीरो से बड़ा है और 2 जो है वो इस 1 से भी बड़ा है, ज़ीरो से भी बड़ा है, 3 जो है वो इन तीनों से बड़ा है, इसी तरह 4 जो है वो इन पीछे वाले साहब से बड़ा है। इसी तरह जैसे-जैसे हम लेफ्ट साइड पे आएँगे, -1 जो है ना वो इस ज़ीरो से छोटा है। लेफ्ट साइड पे नंबर छोटे होते जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए ना 5 से जो है 4 छोटा है, 4 से 3 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, इस तरह। 0 से -1 छोटा है और -1 से -2 छोटा है। -2 से -3 छोटा है, यानी -3 जो है ना वो इन दोनों से -1 से -2 से 0 से इन सब से छोटा है। इसी तरह -4 जो है वो इन सब से छोटा है। -5 जो है वो इधर वाले सारे जो है ना जितने उनसे छोटा है। मीन्स कि अगर कोई माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होगा ना वो उतना छोटा होगा। मतलब अगर -100 आ जाता है, कोई आपसे पूछता है कि -100 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है, -100 छोटा है, क्योंकि -100 जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है, -1 राइट साइड पे आ रहा है। तो राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा। तो ये नंबर लाइन की जो डिवीजन है ये आपको याद रखनी चाहिए। सिंपल है, सिंपल एक लाइन है, दरमियान में ज़ीरो है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं सीक्वेंस के साथ, और राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा। बस ये सिंपल बातें हैं। नंबर लाइन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। ओके, अब उम्मीद है आपको इंटीजर्स की भी समझ आ गई होगी कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी अदाद हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। ये प्लस माइनस जो उसने लिखा है ना, प्लस के साथ नीचे माइनस जो उसने लिख दिया है, इसका मतलब है कि प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी, यानी राइट साइड वाला 1 भी और लेफ्ट साइड वाला 1 भी। इसी तरह 2 प्लस माइनस 3, तो ये सारे प्लस के नंबर भी, राइट साइड वाले और माइनस वाले जो हैं लेफ्ट साइड वाले वो भी, और ज़ीरो भी, इन सब को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, फिर इंटीजर्स जो है ना, ये वाले इंटीजर्स, इनकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे उसने नहीं लिखे। एक होते हैं इवन नंबर्स, कैपिटल ई से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो होते हैं ना, ये जुफ्त तादाद होते हैं। आपने ताक और जुफ्त सुना होगा। जुफ्त 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह करके सारे होते हैं। और इसमें प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी, प्लस माइनस भी साथ आप इन सब के लगा लें, क्योंकि प्लस का 2 भी जुफ्त होगा, इवन होगा, और माइनस का 2 भी इवन होगा। कैपिटल ई से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद होते हैं ऑड नंबर्स, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ताक आदाद होते हैं, इनको ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह करके आगे सो ऑन, ये भी सारे होते हैं। और ये भी प्लस माइनस वाले भी होते हैं, यानी प्लस का 1 भी ऑड होगा, माइनस का 1 भी ऑड होगा। तो अब देखें 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो गए। ये 1 जो है ना, ये
इसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये 2 जो है इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। इसके बाद 3 है ये ऑड है। इसके बाद 4 जो है ये इवन है। इसी तरह 5 ऑड है, 6 इवन है। तो ये इंटीजर्स की जो है ना वो डिवीजन हो जाती है। तो 0 जो है 0 को भी हम बेसिकली इवन नंबर ही लेते हैं। ओके जी, इंटीजर्स की बेस पे जो दो सेट बनते हैं इवन ऑड वाले, ये भी आपने याद रखने हैं। इसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स नातक आदाद होते हैं। इनको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब ये है कि बटे की शक्ल में जिनको हम लिख सकते हैं, डिवीजन की शक्ल में जिनको हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1/2 है ना, मतलब जिनकी तकसीम करने से पूरा पूरा आंसर आ जाए, जिनका आंसर जो है ना वो टर्मिनेटिंग हो, आंसर ख़त्म हो जाए। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक तो सारे नेचुरल नंबर्स जो है ना वो रैशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स भी जो हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। कुछ जो उसमें आते हैं वो इर्रेशनल आएंगे। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है। 1 को हम लिख सकते हैं ना 1/1। इसी तरह 2 को भी हम लिख सकते हैं 2/1। 3 को भी हम लिख सकते हैं 3/1। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं क्योंकि हम इनको डिवीजन की शक्ल में लिख सकते हैं। ओके जी, ये 1/2 जो है, 1/2 को अगर मैं 1 को अंदर रखूँ, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं ना और नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। तो अब इस पे टेबल नहीं जा सकता 2 का, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 10 बन गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 आर 10। ओके, यहाँ पे 0 बच गई। अब देखें ये इसका आंसर पूरा पूरा आंसर आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आगे इसका आंसर चल नहीं रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर इसका आंसर आगे चलता जाता, यहाँ पे 5 2 1 5 3 इस तरह आता जाता और यहाँ पे नीचे नंबर चलते जाते, यहाँ पे 0 ना बचता, टर्मिनेट ना होता, तो फिर हम इसको कहते कि ये इर्रेशनल है। ओके, इर्रेशनल जो है ना इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल जो होते हैं वो गैर नातक आदाद होते हैं। ये टर्मिनेटिंग नहीं होते, इनका आंसर आगे पता नहीं चलता ही जाता है, पॉइंट्स के बाद ना ख़त्म नहीं होता, इसलिए इनको हम इर्रेशनल बोलते हैं। ये वाले नंबर्स जो हैं √2 है, 1/√2 है। जब 2 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो इसका आंसर ख़त्म नहीं होता, ये आगे चलता रहता है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके, सिंपल ये आप कह सकते हैं कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते, यानी जो डिवीजन के अंदर हम नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आगे हम डिटेल के साथ रैशनल और इर्रेशनल को पढ़ेंगे। और बाकी जो है वो सिंपल हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 2 3 हैं, 1 2 3 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं सारे हैं। होल नंबर्स में 0 का इजाफा हो जाता है। इंटीजर्स जो हैं उनमें सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और 0 भी आ जाता है, यानी होल नंबर्स भी आ जाते हैं उसमें। और इनको फिर आगे कैटेगराइज हम कर सकते हैं इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में। इवन जो है वो 2 4 6 वाले होते हैं जो जुफ्त तादाद होते हैं, और ऑड 1 3 5 7 वाले होते हैं जो ताक तादाद होते हैं। इसके बाद मैंने नंबर लाइन आपको बताई है। यहाँ पे उसने नंबर लाइन का की भी डेफिनेशन दी है। ऑल दीज नंबर्स कैन बी फाउंड ऑन अ लाइन विच इज़ कॉल्ड रियल लाइन या रियल नंबर लाइन, या इसको नंबर लाइन, सिंपल नंबर लाइन भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप यूं कह सकते हैं, रियल नंबर लाइन इज़ अ सिंपल लाइन ऑन विच ऑल द रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिप्रेजेंटेड या कैन बी फाउंड, इस तरह आप लिख सकते हैं। आगे फिर वो एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि किस तरह आप नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को किस तरह शो कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे देखें उसने एक नंबर लाइन दी हुई है, दरमियान में 0 है, सेंटर पे मैंने आपको बताया 0 है, एक साइड पे प्लस वाले नंबर होंगे और दूसरी साइड पे माइनस वाले नंबर होंगे। तो यहाँ पे देखें ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, इसी तरह आगे इतने ही डिस्टेंस पे +3 आएगा। और यहाँ पे भी देखें -1 है, -2 है और -3 इतने ही डिस्टेंस पे आएगा। और आगे ये नंबर लाइन जितनी आप बड़ी करना चाहें कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे देखें उसने 1/2 को रिप्रेजेंट किया है। 1/2 जो है ना बेसिकली मैंने ऊपर आपको डिवाइड करके बताया भी है। 1 को अंदर रखा है, 2 पे डिवाइड किया है, 0 पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट लगाया, 10 2 5 आर 10, 0.5 इसका आंसर आता है। 0.5 का मतलब होता है हाफ, यानी ये 1 से लेस है, 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। 0 और 1 के दरमियान में ये आ रहा है। अगर आप इसके 10 हिस्से करें ना
अगर आप ये वाला डिस्टेंस जो है ना 0 से लेकर 1 तक इसको 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये वाला जो पहला है ना ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, 0.4 5 6 7 8 9 और ये वाला 0.10 यानी पूरा 1 है, 0.10 नहीं है, ये पूरा 1 1 बन जाता है। 0.9 में 0.1 ऐड करें तो वो पूरा 1 हो जाता है। ठीक है, तो फिर 0.5 कहाँ पे आएगा? ये जो बिल्कुल दरमियान वाली लाइन है 0 और 1 के दरमियान में जो लाइन है ये 0.5 आएगा या 1/2 इसको बोल सकते हैं आप। इसी तरह जब नेगेटिव साइड पे चलेंगे तो 0 और -1 के दरमियान जो है इनको आप 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो दरमियान वाला जो बिल्कुल सेंटर वाला है वो -0.5 आएगा या -1/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। -1/2 हो या -0.5 हो, बात तो एक ही है। इसी तरह फिर आगे 1 है, अगर 1.5 आपने लिखना है 1.5 ये तो 0.5 था ना 1.5 अब ये 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से लेस है, 2 से पीछे आएगा। तो ये 1 और 2 के दरमियान आपने इसके 10 हिस्से करने हैं और दरमियान वाला जो होगा ना 5 वाला वो 1.5 होगा। इसी तरह अगर आपने 2.5 को रिप्रेजेंट करना है, अच्छा 1.3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे इससे पिछला 1.4 होगा और यहाँ पे कहीं 1.3 आएगा। अगर 1.7 को या 6 को करना है तो यहाँ पे 1.6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और ये वाला जो है ना ये 1.10 नहीं होगा बल्कि 2.0 होगा, 2 होगा पूरा। इसी तरह 2.1 को करना है तो यहाँ पे 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 3 आएगा और 3 और 2 के दरमियान जो सेंटर वाली लाइन होगी ये 2.5 होगी, उसके बाद 6, 7 इस तरह करके। इसी तरह इस साइड पे अगर आएँ -1.5 करना है तो यहाँ पे आएगा -1.5 इसी तरह इससे आगे पीछे वाले जो नंबर हैं आपने इनको 10-10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पॉइंट्स वाले जो नंबर हैं वो शो करने के लिए। अब ये यहाँ पे उसने एक इर्रेशनल नंबर शो किया हुआ है 1/√2। अब 1/√2 जो है ना इसका कैलकुलेटर से आपने आंसर निकाल लेना है। अगर आपको वैसे अंडर रूट लेना आता है, स्क्वायर रूट लेना आता है तो वैसे ले लें लेकिन कैलकुलेटर से बेहतर है, ईज़ी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो 1/√2 का जब आप आंसर लेते हैं तो ये 0.7 आता है 0.7 तो 0.7 जो है ना वो ये 0.5 है, आगे 6 है और आगे 7 है, ये 0.7 बन रहा है मेरे हिसाब से क्योंकि ये मैंने खुद लाइनें लगाई हैं ना। तो किताब वाले ने अपने हिसाब से लगाई हुई हैं, तो आपने जब नंबर लाइन बनानी है तो अपने हिसाब से लगानी है। तो 0.5 से आगे जो 6 वाला छोड़ के 7 वाला जो 7th लाइन बनेगी ना वो 0.7 होगी 1/√2 होगी। तो इस तरह सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे कंक्लूजन में वो ये बताता है इसको बेशक आप पैराग्राफ को रहने दें, इसमें उसने ये बताया कि सारे नंबर्स जो हैं उनको हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। उनकी आगे फिर फर्दर 2 कैटेगरीज़ बन सकती हैं, एक रैशनल नंबर्स होते हैं और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जिनको a/b या p/q की फॉर्म में मीन्स डिवीज़न की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इर्रेशनल नंबर्स जो हैं a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट उसने एक समरी दी हुई है रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो यहाँ पे देखें अगर आप नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है, ये 1 2 3 वाला होता है, 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे होल नंबर्स है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी सारे आ जाते हैं और ज़ीरो भी शामिल हो जाता है। ये होल नंबर्स का सेट है, ये 0 1 2 3 वाला होता है। इसके बाद इंटीजर्स जो है वो इन दोनों से बड़ा सेट है, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, ज़ीरो भी आ जाती है। ठीक है, ज़ीरो भी प्लस वाले नेचुरल नंबर्स माइनस वाले सारे आ जाते हैं। इसके बाद रैशनल नंबर्स जो है वो इंटीजर से भी बड़ा सेट है, इसमें वो सारे आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर्स भी क्योंकि वो भी सारे रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी सारे रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद इर्रेशनल वाला जो है ना वो एक अलग सेट होता है, यहाँ पे आप इर्रेशनल नंबर्स वाला सेट लिख सकते हैं, जो कि रैशनल भी नहीं होता। तो इसमें नेचुरल नंबर्स भी नहीं आएँगे, होल नंबर्स भी नहीं आएँगे क्योंकि वो तो सारे रैशनल है और इंटीजर्स भी इसमें नहीं आएँगे, वो भी सारे रैशनल हैं। इसमें सिर्फ़ वही आएँगे जो हम a/b की फ़ॉर्म में जिनको नहीं लिख सकते, जिस तरह √3 है, √2 है या पाई है, इस तरह के जो नंबर्स हैं ना, वो इसमें नहीं आएँगे। इसको हम कैपिटल I से रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो ये उसने समराइज़ कर दिया। बाकी रैशनल और इर्रेशनल को हम डिटेल से बाद में डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर्स को।
जिसमें रैशनल भी हैं, इरैशनल भी हैं, उन सब को हम देखते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लें। ये मैंने एक बड़ी सी नंबर लाइन ड्रा कर ली है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी बड़ी मर्ज़ी है नंबर लाइन ड्रा कर लें। जितने आपके नंबर्स जहाँ पर सेट आ सकते हैं, आप वहाँ तक नंबर लाइन जो है ना वो ड्रा कर लें। छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद सेंटर में आप इसके 0 लिख लें। उसके बाद 1 आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, जितने मर्ज़ी है आप छोड़ सकते हैं। आपने थोड़ी बड़ी बनानी है, यहाँ पे 1 लिख लें। ओके जी, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। इसमें देखें 1, 2, 3, 4 मैंने छोड़ दिए। इसके बाद आगे फिर मैं 4 छोड़कर 2 लिख लूँगा। इसके बाद फिर आगे 4 छोड़कर 3 लिख लूँगा। इधर भी इसी तरह 4 छोड़कर मैंने -1 लिख लिया है। इधर फिर इसी तरह -2 लिख लेना है। और जितना आपने वक़्फ़ा इसको देना है ना, उतना ही आगे भी देना है। इसी तरह इस तरफ भी आपने इतना ही वक़्फ़ा देना है। ओके जी, अब देखें ना 0 और 1 के दरमियान आपने 10 हिस्से बनाने हैं, तो ये 0 है, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, ये 0.2 है, यहाँ पे 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये वाला 1 है। इसी तरह 1.1, 1.2 ये सारे आ जाएँगे। अब देखें यहाँ पे मेरा है नंबर -3, तो -3 तो यहाँ पे आ नहीं रहा, -3 के लिए नंबर लाइन फिर बड़ी बनानी पड़ेगी। तो बड़ी बनाने से बेहतर है कि मैं इस जो इनके दरमियान स्पेसिंग है उसको मैं कम कर लेता हूँ। स्पेस आपने घटा लेनी है। अगर आपका नंबर लाइन के ऊपर नंबर पूरा नहीं आ रहा, देखिए ना -3 को रिप्रेज़ेंट करना था तो यहाँ तक तो -2 आ रहा है। तो मैं 1-1 नंबर छोड़ देता हूँ या 2-2 छोड़ देता हूँ। या ना भी छोड़ें तो फ़र्क कोई नहीं है। जब -3 को आपने रिप्रेज़ेंट करना है तो आप बेशक नंबर ना तो छोड़ें, सीधा-सीधा नंबर है, कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ पे आप 1 लिखें, 2 लिखें, यहाँ पे 3 लिखें, इस लाइन पे 4 लिखें। इसी तरह यहाँ पे -1 लिखें, -2 लिखें, -3 लिखें, -4 लिखें, आगे लिखते जाएँ आप। तो अब आपने -3 को रिप्रेज़ेंट करना है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये -3 को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो ये प्लेस जो है ना -3 की बन रही है नंबर लाइन के ऊपर। बस जी इतना सारा काम है, नंबर लाइन बनानी है, उसके ऊपर नंबर लगाने हैं और जिस नंबर को रिप्रेज़ेंट करना है उसके ऊपर आपने दायरा लगा देना है कि ये वाला नंबर जो है ना, ये लाइन इस नंबर को शो कर रही है। बस जी। अब आगे 1.5 को आपने रिप्रेज़ेंट करना है, तो 1.5 जो है ना वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस है, 1 और 2 के दरमियान है, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे आएगा यहाँ पे। इसके आपने 10 हिस्से बना लेने हैं और दरमियान वाला जो 5वाँ हिस्सा होगा ना वो 1.5 होगा। अगर इस तरह आपको मुश्किल हो रही है तो आप इनकी स्पेसिंग जो है ना वो थोड़ी इंक्रीज़ कर लें। ये कोई इश्यू नहीं है, आप अपने हिसाब से इनकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 1-1 को छोड़कर लिख देना है, यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 1 छोड़कर 2 लिख दिया, फिर 1 छोड़कर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, लेकिन डिफ़रेंस इनके दरमियान बराबर ही होना चाहिए। आगे यहाँ पे 5 लिख दिया, इसी तरह इस साइड पे -1 ये वाला -2 होगा, ये वाला -3 होगा, ये वाला -4 होगा और ये वाला -5 होगा। अब इसमें अगर -3 को रिप्रेज़ेंट करना है तो ये वाली लाइन कर रही है। अच्छा जी, अब 1.5 अब ये कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि यहाँ पे -3 इधर क्यों आ रहा है, पहले हमारा -3 यहाँ पे कहीं आया था। तो वो आपने स्पेसिंग जो है ना वो उस हिसाब से ली हुई है, इस लिहाज़ से आपका जो आंसर है चेंज हो रहा है। इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना। अब अगर 1.5 को आपने रिप्रेज़ेंट करना है, तो 1.5 जो है आपको पता है 1 और 2 के दरमियान में सेंटर में आता है, ये वाली सेंटर वाली लाइन जो है ना, इसके अगर आप 10 हिस्से करेंगे ना, तो दरमियान वाली जो 5वीं लाइन है, वो ये बनेगी 1.5 तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1.5 इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देना है, बोल्ड कर देना है, यहाँ पे इसके ऊपर दायरा लगा दें या 1.5 को ऊपर लिख दें यहाँ पे और ऊपर दायरा लगा दें। ताकि पता चल जाए कि ये वाला नंबर जो आपने रिप्रेज़ेंट करना था, ये वो वाला नंबर है। बस जी, ये 1.5 रिप्रेज़ेंट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आपने √5 को रिप्रेज़ेंट करना है, तो √5 का जब आपने आंसर निकालना है कैलकुलेटर से, तो वो 2.2 आता है, 2.23 आगे समथिंग है, तो आप राउंड ऑफ करके 2.2 ही होता है। तो इसको जब आपने रिप्रेज़ेंट करना है, अब ये 2 से ग्रेटर है, 2 से आगे होगा। आगे फिर 2 और 3 के दरमियान आपने 10 लाइनें बनानी है। ये दरमियान वाली 5वीं है। यहाँ पे इस 5वीं के पीछे 4 आएँगी और यहाँ पे आगे 4 आएँगी। ये वाले जो अब बन रहे हैं ना हमारे जो डिस्टेंस बन रहा है, ये 4-4 लाइनों का होगा। इसमें आपने 4 लाइन्स लगानी है, 1, 2, 3, 4। अब 2.2 ये पहली जो है 2.1 वाली है, दूसरी 2.2 वाली है, ये वाली 2.2 है। इस लाइन को आपने थोड़ा हाइलाइट करके ऊपर
2 लिख देना है या √5 लिख दें, जो भी मर्ज़ी है आपकी लिख दें, दोनों एक ही बात है। √5 उसने कहा हुआ है √5 तो यहाँ पे √5 लिखें और इसको सर्कल कर दें, ताकि उसको पता चलता रहे कि ये 2.5 को आपने सॉरी 5 अंडर रूट को आपने रिप्रेज़ेंट कर दिया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 1/2। 3 इंटू 1/2 का मतलब है 3 कंप्लीट है और 1/2 आगे पॉइंट के अंदर है। 1/2 का आपको पता है 0.5 होता है। 0.5 और साथ ये 3 मिलाएं तो ये 3.5 बनता है। 3.5 इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। वैसे इसका मेथड ये होता है कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले को ये वाला जो है, और ये इसमें ऐड करना होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और जो आंसर है उसमें ये ऐड करना होता है, ये प्लस करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 ज़ार 6, 6 और 1 7, ये बनता है 7/2। अब इसको डिवाइड करें, 7 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं। 7 को अंदर रख लिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 3 ज़ार 6, क्योंकि 4 ज़ार 8 तो बड़ा हो जाता है ना, 7 में से 6 माइनस किए 1 आ गया। आगे फिर ये 2 बड़ा हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे भी पॉइंट लगाया, 0 0 को आप नीचे ले आएंगे तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10, तो देखें वही आंसर आ गया ना 3.5। तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। अब 3.5 को आपने रिप्रेजेंट करना है, मीन्स ये 3 और 4 के दरमियान होगा, 3 से बड़ा है, 4 से लेस है और 0.5 है। मीन्स जो 5 वाली लाइन है, दरमियान वाली सेंटर वाली लाइन, वो आपने हाईलाइट करनी है और यहाँ पे आप ये वाला नंबर जो उसने कहा हुआ है ना, यही लिख दें, क्योंकि उसका आंसर ना लिखें, इसी को लिख कर आप सर्कल कर दें, तो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये था सिंपल सा मेथड रियल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का। अब ये जो प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी का मतलब है कि ये आगे चलते चलते यहाँ पे कहीं प्लस इन्फिनिटी है, मतलब प्लस वाली साइड पे ना इनफाइनाइट नंबर है, यानी ये आपकी काउंटिंग में नहीं आ सकता, ये अनडिफाइंड नंबर है। आगे चलते 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 कहीं जाकर एंड वाला जो नंबर है ना, लाखों करोड़ों हज़ारों अरबों से आगे गुजर जाएगा। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी को अगर कहे तो वो इस साइड पे, माइनस वाली साइड पे आपने रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन के एंड पे। मतलब ये नंबर लाइन आगे बढ़ाते जाए ना, तो ये आगे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाती है और इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। ये वाले जो नंबर्स हैं ना, ये इर्रेशनल नंबर है। ये वैसे √5 को भी मैंने आपको बता दिया, ये भी इर्रेशनल था, लेकिन रियल नंबर्स की सेंस में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब इर्रेशनल नंबर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, टाइम तो लगा है, देखें आधे घंटे का लेक्चर है, ये बनाने के लिए मुझे 4 घंटे लग गए हैं। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि बिल्कुल बेसिक से आसान स्टेप्स के अंदर समझाऊँ, ताकि बिल्कुल जिनको मैथमेटिक्स की एबीसी भी नहीं ना आती, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनको भी अच्छी तरह मेरा लेक्चर जो है ना वो समझ आ गया होगा। और एक दफ़ा ये लेक्चर देखने से उम्मीद है मुझे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आँखें बंद करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।